यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं संधारित्र तथा परावैद्युतांक के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। क्या कह रहा है बच्चों? 22 नंबर सवाल। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पर बच्चों कितना है? 2 मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच निर्वात है। इन प्लेटों के बीच बच्चों ये दूरी हो गई। सवाल को पढ़िए। प्लेटों के बीच बोल्ट कह रहा है ना, तो विभव समझेंगे। विभव कितना दिया है? 10,000 बोल्ट। बोल्ट से समझेंगे। देखिए बोल्ट कह रहा है, याद रखना बेटा। अगर का विभवांतर भी कह रहा, देख लीजिए सवाल पढ़िए। कह रहा विभवांतर किया गया, अगर विभवांतर कहता तो भी मान लेना। और कह रहा संधारित्र की धारिता। धारिता क्या है बेटा? सी। सी क्या है? धारिता। उसके बाद प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर आवेश और कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? सबसे पहले इसको आप दूरी को मीटर में बदलो। मीटर में कैसे बदलोगे? 5 × 10⁻³ से गुणा कर देना, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। याद रखना बेटा। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर। ये याद रखना, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे हम फार्मूला में आपको बताने जा रहे हैं। फार्मूला कौन सा लगाएंगे आप इस सवाल को हल करने के लिए? समांतर प्लेट समांतर प्लेट के लिए धारिता का आपको एक फार्मूला बताया गया था। क्या होता है? C बराबर ε0 A/d। तो बच्चों मान रखना चाहते हैं, यहाँ पर सारा क्या रखना चाहते हैं? मान। आइए रखते हैं। ठीक बच्चों, तो कैसे रखेंगे मान? C बराबर ε0 की वैल्यू आपको याद होगा बेटा, 8.85 × 10⁻⁻12। ये इसकी वैल्यू होती है। इंटू एरिया 2 दिया है, बटे डी का मान कितना दिया है? 5 × 10⁻³ देख लीजिए बच्चों, डी की वैल्यू ये है, एरिया की वैल्यू ये है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? 2 का इसमें गुणा करेंगे। 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 17 का 7 हासिल लगा 1, और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे कितना होगा? 16 1 17 ना, 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। इंटू 10⁻⁻12 इंटू उधर गया तो 3 हो गया। बोलो तो C बराबर कितना आया? 17.7 इंटू 10⁻⁹। तो इधर आ गया बेटा क्या? फैराड। क्या आ गया? फैराड आ गया। ठीक है, तो बच्चों इसको उसमें बदलना चाहेंगे तो ये भी आंसर सही है। ठीक है, और बटे में 5 भी तो था। देखिए बटे में 5 मेरा ड्रॉप हो रहा था ना, तो 5 को आप नोट कर लीजिए। अब एक काम करिए, भाग दे दीजिए 5 का। तो जैसे हम 5 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा कितना? 3.54। आप डिवाइड दे दीजिएगा, 5 यहाँ 15, बाकी कितना इधर जाएगा? 2 जाएगा, तो 5 25 27 हो जाता ना, 2 इधर जाता पॉइंट के बाद, और 2 बचेगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा। ये जो है हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, इसे आप नोट कर लो। अब आइए इसके बाद हम आवेश को ज्ञात करते हैं। ठीक है, आवेश के लिए फार्मूला क्या होता है? Q बराबर CV। C का मान कितना है? अभी निकाला था, 3.54
इंटू 10⁻⁻9 इंटू v का मान कितना है 10⁻4 4 है ना बेटा 1 2 3 4 तो 10⁻4 होगा। पावर सॉल्व कर लो 3.54 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम। ठीक है ये आ गया, नोट कर लो, ये आवेश आ गया। क्या आ गया बच्चों आवेश, इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 23 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा 23वां नंबर सवाल कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु में संधारित्र 60 गुणे मतलब 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर नापा जाता है। बच्चों इससे क्षेत्रफल निकल आएगा ना, देखो 60 गुणे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा भैया, इसका सेंटीमीटर का गुणा करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है अब कुछ चाहे तो गुणा करके भी लिख सकते हो। कितना लिखे बताइए 6 चौको 24 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसे मीटर में बदल लो, -4 से गुणा होगा। बताओ क्यों, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब करोगे तो इसका भी स्क्वायर करोगे तो पावर में पावर का गुणा हो जाता है स्क्वायर में, और मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो स्क्वायर हो जाएगा, याद रखना इतना बात। ठीक है अब एक काम करिए 2 जीरो इसको सॉल्व करा दे रहे ना, कैसे 2 जीरो सॉल्व होगा पता है आपको। चलिए भी आगे देखते हैं, इसको रहने दीजिए। उसके बाद कह रहा 2 आयताकार चादर है, ठीक है, जिनके चादरों के बीच की दूरी कितना दिया है 4 मिलीमीटर। 4 गुणे 10⁻³ से गुणा कर दो मीटर बदलने के लिए, क्योंकि फार्मूला होता है 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। इसके बाद क्या कह रहा है उनके बीच 60 गुणे 40 गुणे 4 मिलीमीटर की विद्युत प्लेट रखी जाती है। ठीक बच्चों अब आगे क्या कह रहा है बेटा, रखी जाती है जिसका परावर्तनांक के होता है, कितना दिया है 7। परावर्तनांक उसके बाद इन संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम की आवेश चाहिए। बी का मान दिया है 200 वोल्ट, कितने कूलाम का आवेश चाहिए, आवेश निकालना है, आवेश निकालना है। ठीक बच्चों अब ये विभव हो गया हमारा, और क्षेत्रफल ये है आपको पता ही चल गया। आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर पहले हम धारिता निकाल लेते हैं, फिर हम वो निकालेंगे। धारिता क्यों निकालेंगे, क्योंकि जब धारिता निकाल लोगे तो आप आवेश भी निकाल लोगे, क्योंकि बच्चों Q बराबर CV होता है आपको पता है, और धारिता का फार्मूला भी हमने बताया था समांतर प्लेट के लिए ये होता है। और जब K दिया हो तो K भी लगा देना, परावर्तनांक दिया हो समांतर प्लेट के लिए, समांतर प्लेट ठीक है के लिए होता है। अब C का मान यहाँ रख दे रहे हैं, ये मान यहाँ पर रखेंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा ε0 A/K B/D ये होगा। तो आइए मान रखते हैं बहुत ध्यान से, ε0 का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है क्षेत्रफल कितना है 2400 इंटू 10⁻⁻4। के का मान 7 है देख लीजिए, इंटू V का मान 200 है, बटे स्मॉल d का मान 4 गुणे 10⁻³ है। ठीक है आइए इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। 8.85 24 इंटू 7 दूनी 14 7 दूनी 1400 यही तो होगा बेटा। और पावर से पावर सॉल्व करेंगे
कितना आ जाएगा 12 4 16 माइनस का ये ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा और नीचे बचेगा कितना 4। अब एक काम करो काटो 4 कम 4 4 छंग 24 क्यू बराबर 8.85 इंटू 6 गुणे 14 2 जीरो ये 2 जीरो ये इसको दे देंगे तो कितना जाएगा 3 4 5 6 7 से 3 जीरो 4 5 6 7 तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -16 है ही है तो 10 की पावर 7 ये हो जाएगा। ठीक है 8.85 हो गया। आप काट भी सकते हैं पॉइंट आके 0 0 लेकिन वो अलग बात हो गई। पहले हमने 6 लिखा 14 लिखा 2 जीरो इसको दे दिया। अब हम इसमें गुणा करने जा रहे हैं इन सब का तो 8.85 6 चौको 24 का 4 हासिल लगा 2 6 कम 6 6 2 8 14 छक्का 84 6 चौको 24 का 4 हासिल लगा 2। ठीक बच्चों और 6 कम 6 2 8 और पावर 7 निकालेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा भैया। 16 से 7 घटाएंगे तो 9 आएगा। लेकिन अब आपको पता है इनका अगर हम गुणा करें तो क्या आएगा बच्चों। अगर हम इनका गुणा करें तो आएगा 743.4 गुणा करके देख लीजिएगा आराम से 9 कूलाम। इसे माइक्रो में बदलना चाहो तो माइक्रो में बदल सकते हो। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको बदल लो ना। स्टैंडर्ड फॉर्म यही आप या तो आंसर छोड़ दो या तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे जब तो क्यू का मान ये आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा ये 0.74 ये 10 की पावर 6 होगा भाई। 3 जीरो सबने भाग दे दिया 3 इससे नीचे ले आए प्लस हो गया 6 रहने दे दिया 3 ले आया 3 से भाग देंगे 3 संख्या पहले चली जाएगी। ठीक है माइक्रो कूलाम आ जाएगा। ठीक है तो आप ये भी लिख सकते हैं आंसर को याद रखिएगा नोट कर लो या तो यही आंसर आप छोड़ दीजिए। चलिए बच्चों 24 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल दिया बच्चों। ध्यान से देखिए प्लेटों का क्षेत्रफल कह रहा है ना। क्षेत्रफल आपको ए मानना है। कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप मीटर में बदल लीजिए तो कितना जाएगा। हमने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो लिख दो यहाँ पर 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है अब चाहे 2 जीरो इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 2 जीरो 10 की पावर 2 तो इनको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है यही तो आएगा। उसके बाद इनके बीच की दूरी डी का मान कितना दिया है 5 मिलीमीटर। तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -3 मीटर। क्योंकि हमने आपको बताया था 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आगे देखिए बच्चों कह रहा है प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा विभव दिया कितना द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर। ठीक है विभवांतर कह रहा है ना ये लगा दिया। तो कह रहा बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच एक एवोनाइट लगाया जाता के का मान दिया जो एवोनाइट एक परावर्तांक है 2.6 भर दिया जाए तो ज्ञात करना है। पहले नंबर में क्या ज्ञात करना बच्चों पहले नंबर में ज्ञात करना प्लेटों के बीच का नया विभवांतर। तो वी डैश मान ले रहा है न्यू विभवांतर। और दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं। तो प्रारंभिक धारिता C0 मान ले रहे हैं और अंतिम धारिता C मान ले रहे हैं। ठीक बच्चों ये प्रारंभिक धारिता है। ठीक है और ये अंतिम धारिता है अंतिम धारिता। उसके बाद तीसरे नंबर में क्या ज्ञात करना बच्चों तीसरे नंबर में हमें ज्ञात करना आवेश का पृष्ठ घनत्व ना प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व ज्ञात कीजिए। सिग्मा ही ज्ञात होगा दोनों का जो पृष्ठ घनत्व वो सेम ही होगा। तो एक काम करते बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे
पहले नंबर में लगाएंगे एक फार्मूला होता है परावैद्युतांक का। क्या? परावैद्युतांक। तो के बराबर क्या होगा? वी बटे वी डैश। ठीक है, फार्मूला होगा। तो यहाँ से बेटा के का मान कितना दिया है? इतना रख दो। 2.6। वी का मान कितना दिया है? इतना रख दो। वी डैश का मान निकालना है, वी डैश को इधर भेज दो। 300 बटे 2.6। बेटा पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो। 300 में 26 का भाग दे दो। जब 3000 में 26 का भाग दोगे तो 115 वोल्ट आएगा। क्या आ जाएगा? 115 वोल्ट। इसके बाद दूसरे नंबर में देख लो। दूसरे नंबर में क्या निकालना है? प्रारंभिक धारिताएं। प्रारंभिक धारिता। प्रारंभिक धारिता का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। ये होगा कि ना प्रारंभिक धारिता में बेटा के बराबर 1 होगा, याद रखना। तो के इसमें होगा नहीं, वायु निर्वात में क्या हो जाएगा जब 0 होता है प्रारंभिक धारिता में, जब कुछ नहीं रखा जाता है। तो बच्चों इसको आइए सॉल्व करते हैं। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, 100 गुणे 10⁻⁻4 बटे 5 गुणे 10⁻⁻3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसका गुणा करें तो कैसे गुणा होगा? तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम 100 का गुणा कर दें। 100 का गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो 885 हो जाएगा ना। या तो आप पॉइंट हटा के इनको काट दो, बात वही आएगा। भैया 2 0 2 0 कट गया, तो बचा क्या? ये। अब इनके पावर को बटे में 5 है इंटू 12 4 16। कितना? 12 4 16 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 सी नॉट। इसका भाग दीजिए बच्चों, जब भाग देंगे तो 17.7 आ जाएगा। 10⁻16 से 3 अगर निकालें तो कितना आ जाएगा? 16 से 3 अगर घटा दें हम, तो 16 से 3 घटाएंगे 13 आना चाहिए। क्यों बच्चों? तो बच्चों कितना आएगा? 13 आएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं, या तो यहीं छोड़ सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे तो क्या होगा? 100 से भाग 100 से गुणा करोगे। जब 100 से भाग दोगे तो 1.77। बच्चों यहाँ पर पॉइंट नहीं लगेगा, वो गलती से लग गया था, ये आएगा। ठीक है, 100 से भाग दोगे तो यहाँ 0 0 हो जाएगा। 100 से भाग दो, 100 से गुणा करोगे तो 2 कम हो जाएगा, और 11 बचेगा फैराड। ठीक है, इसे नोट कर लो। इसके बाद बच्चों अंतिम, इसी में दूसरे में क्या निकालना था? अंतिम धारिता। तो बच्चों अंतिम धारिता का अगर फार्मूला निकालना चाहते हैं तो इससे लगा सकते हैं। अभी हमने क्या बताया था ना, जैसे ये वी बटे वी डैश, इसे सी बटे सी नॉट चलेगा। ठीक है, सी का मान निकालेंगे तो के सी नॉट आएगा भैया। इसको इधर भेजेंगे तो सी बराबर के सी नॉट हो जाएगा। के का मान कितना दिया है? के का मान 2.6 इंटू सी नॉट की वैल्यू कितनी है? 1.7 इंटू 77 भी है ना, 77 इंटू 10⁻⁻11। जब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा तो कितना आ जाएगा बेटा? जब आप इसको गुणा कर देंगे इसमें तो 4.6 के अप्रॉक्स आएगा इंटू 10⁻⁻11 फैरड। तो बेटा ये जो है मेरा फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। लेकिन अभी हमें एक चीज़ और निकालना है, इसमें आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो ये कैसे निकलेगा? आइए नीचे देख लेते हैं इतने थोड़े से लाइन में। तीसरा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व तो क्या होगा? फार्मूला सिग्मा बराबर Q/A होगा।
यही होगा ना बच्चों। क्यू का मान अगर रख दें हम, क्यू बराबर क्या होता है बताइए, सी वी होता है। तो प्रारंभिक निकालना है। तो एक बात और बता दें, जब बहुत ध्यान से देखना, तो प्रारंभिक अब अंतिम पूछ रहा, तो ये प्रारंभिक अंतिम सेम ही होगा, ठीक है। क्यू बराबर होगा सी वी ए, भाई क्यू बराबर सी वी होता है, ए तो है, यहाँ मान रख दो। सी नॉट का मान आपको पता ही है क्या है, 1.77 इंटू 10⁻11। वी की वैल्यू आपको पता ही है 300 बटे ए की वैल्यू भी आपको पता है 10⁻−2, ठीक है। अब एक काम करिए, 3 का इसमें गुणा करिए, 3 सत्ते, देखिए 3 सत्ते 21 का एक हासिल लगा 2, और 3 सत्ते 21, 21 और 2 23 का 3 हासिल लगा 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 5। अब यार 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, 2 जीरो इसको दे दिया, तो 9 हो जाएगा भैया। ये प्लस के जीरो है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 2 जीरो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे 5.31 इंटू 10⁻⁻7। इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है बच्चों ना। ये मेरा फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। ठीक बच्चों, आवेश का प्रश्न घनत्व का ये फार्मूला होता है। सी का मान रख दिया, सी का मान ये है, वी का मान ये है, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू देखियो ये है, ये मान रख दिया। अब 3 का इसमें गुणा कर दिया, ये आ गया है, और 2 जीरो इसको हमने दे दिया है, 9 बचा है, और ये नीचे वाला ऊपर जाके प्लस हो गया है। अब हमने इसको जीरो इसको दे सॉल्व कर लिया, 7 से 2 निकल जाएगा, माइनस का 7 बचेगा। ये मेरा फाइनल आंसर बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, 25 नंबर सवाल में कह रहा है, जो ऊपर 24 नंबर सवाल था वही है। 24 नंबर सवाल में बैटरी को हटा देते हैं प्लेटों के बीच में, लेकिन यहाँ नहीं हटाते हैं। तो बच्चों जब बैटरी को नहीं हटाएंगे तो वी डैश ही मेरा 300 ही वोल्ट रहेगा, याद रखना, ठीक है ना। विभवांतर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो विभवांतर ये हो जाएगा। इसमें जो आपका धारिता है, पहले नंबर में क्या कह रहा है, विभवांतर वी डैश का मान क्या हो जाएगा, वही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरे नंबर में बेटा धारिता भी वही रहेगी, ठीक है। फार्मूला क्या होता है इसका, वही निकालेंगे। तो फो सी जो है प्रारंभिक भी वही रहेगा, अंतिम भी वही रहेगा जो वहाँ पर दिया गया था। सी नॉट कितना आया था, 1.77 इंटू 10⁻11 फैरड, और जो अंतिम धारिता थी वो क्या थी, 4.6 इंटू 10⁻11 फैरड। तो एकदम सेम वैसे ही सॉल्व करना है। और उसके बाद तीसरे नंबर में बेटा देखिए, वहाँ पृष्ठ घनत्व में कोई प्रभाव नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ बेटा जब सिग्मा 1 निकालेंगे तो प्रारंभ में ये फार्मूला लगाएंगे, सी नॉट वी बटे ए, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, सी नॉट की वैल्यू कितनी है, 1.77 इंटू 10⁻11, और वी का मान रखेंगे 300, ठीक है, बटे ए की वैल्यू कितनी है, ए का मान वहाँ पर देख लीजिएगा एक बार सवाल को पलट कर, 10⁻2 था, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सिग्मा 1 आ जाएगा कितना, वहाँ हमने सॉल्व करके दिखाया था, तो कितना आया था, ये आएगा, यही आया था ना बच्चों, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो चुका है, लेकिन बेटा ये प्रारंभिक घनत्व हो गया। आइए अंतिम देखते हैं अब। अंतिम मतलब जब परावर्तांक भर देते हैं ना, परावर्तांक जब भर देते हैं तो फार्मूला क्या होता है, सिग्मा 2 बराबर सी वी बटे ए। सी का मान कितना है, सी का मान देखिए 4.6 इंटू 10⁻11, वी का मान भी 300 है भी ना। ए का मान कितना भाई, 10⁻−2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 1 13। अब एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दे रहे हैं हम, और ये कितना हो जाएगा, यू पर जाके प्लस हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्या बचेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, 10 से भाग दे दो,
पॉइंट एक संख्या इधर आ जाएगा और 10 से गुणा करेंगे, एक कम हो जाएगा क्योंकि 10 में प्लस का 0 होता है बेटा, ये माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो केवल इतना फ़र्क पड़ेगा बच्चों, सिग्मा 2 ये आ जाएगा, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 26 नंबर सवाल को देखते हैं। 26 नंबर सवाल में क्या है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता, बच्चों 3 संधारित्र है, C1 C2 C3, तीनों की धारिता है 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, याद रखना। कह रहा जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किस क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। और समांतर क्रम में भी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। एक बार श्रेणी क्रम में बच्चों सी निकालना है, मतलब श्रेणी मतलब सीरीज में। एक बार समांतर क्रम में भी निकालना है, समांतर क्रम में भी सी पी ज्ञात करना है। ठीक है, सी पी मतलब पैरेलल और सीरीज में निकालना बच्चों। अब हम क्या करेंगे, आइए श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है, श्रेणी क्रम में बच्चों धारिता के लिए श्रेणी क्रम में ये फार्मूला लगाते हैं, 1/c, सीरीज है ना तो CS, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, 1/CS बराबर 1/C1 1/C2 1/C3। बेटा माइक्रो की वैल्यू मत रखिएगा इसमें, क्योंकि हमें केवल धारिता ही तो निकालना है ना। तो 1/CS, एलसीएम लेंगे 3, तो 1 + 1 + 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 1/CS बराबर 3/3, 3 से 3 कट गया, 1/CS बराबर 1/1, क्रॉस गुणा करेंगे, CS बराबर 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, 1 माइक्रोफैराड हो गया है। उसके बाद समांतर क्रम में लगाइए, आइए लगा देते हैं समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, CP बराबर C1 C2 C3। C1 कितना है, 3 माइक्रोफैराड, C2 भी 3 माइक्रोफैराड, C3 भी 3 माइक्रोफैराड है। तो टोटल कितना आ गया बच्चों, 9 माइक्रोफैराड मेरा फाइनल आंसर है। नोट कर लो जी। चलिए बच्चों 27 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 संधारित्र की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैराड है और श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैराड है। तो बच्चों कह रहा है जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, मतलब पैरेलल में, तो आंसर आता है 24 माइक्रोफैराड। ठीक है, और जब हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किस में, श्रेणी क्रम में क्या है, सीरीज में, तब उसका जो आंसर है 6 माइक्रोफैराड है। तो उनके अलग अलग धारिताएं ज्ञात कीजिए, C1 और C2 को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम लगाते हैं, समांतर क्रम लगा देते हैं। चलिए आइए, समांतर क्रम में क्या होता है फार्मूला, CP बराबर C1 + C2। तो CP का मान आपको दिया है 24, C1 + C2, तो इसे हम C1 + C2 बराबर 24 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा कि श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होगा, 1/CP बराबर 1/C1 + 1/C2। तो 1/CP की वैल्यू कितनी है, 24, हो सीरीज है, S होगा। CS की वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रोफैराड, C1 + C2, एलसीएम लो बच्चों, 1/C बराबर एलसीएम लेंगे C1 C2, इसका इधर गुणा करेंगे C2 + C1, और प्लस में आगे पीछे चलता है। तो 1/6 बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, C2 + C1 को 24 लिख सकते हैं, 24 C1 C2, क्रॉस गुणा करेंगे। अब जब क्रॉस गुणा करेंगे तो C1 C2 बराबर 24 का गुणा होगा, तो 6 चौको
24 का 4 हासिल लगा 2 और 6 दूनी 12 2 14 कितना हो जाएगा 144 आ जाएगा। समीकरण 2 बन जाएगा मेरा। इसके बाद हम लगाएंगे सर्व समीका। क्या लगाएंगे? सर्व समीका। तो बच्चों सर्व समीका का जो फार्मूला होता है वो क्या होगा आप बता सकते हैं? इसका अगर हम फार्मूला देखें तो ये होगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2, यही तो होगा। तो बच्चों यहाँ मान निकालना है इसका C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। C1 प्लस C2 का मान हमने निकाल के रखा है समीकरण 1 में। ये देखिए 24 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे C1 C2 का मान 144 है। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 576 होगा। और इसका भी गुणा करेंगे तो 576 ही आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। C1 माइनस C2 जीरो आएगा, जीरो का वर्गमूल जीरो ही तो होगा। ठीक है, ये समीकरण मेरा 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? समीकरण जोड़ते हैं 1 और 3 को जोड़ने पर। तो एक क्या है C1 प्लस C2 बराबर 24 है, दूसरा C1 माइनस C2 बराबर 0। जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, 2C1 बराबर 24, तो C1 बराबर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 माइक्रोफैरड। तो C1 मेरा कितना आ गया? माइक्रोफैरड। ठीक है, अब आइए समीकरण 3 से फिर देखते हैं। समीकरण 3 से ये C1 का मान इसमें रखेंगे, 12 माइक्रोफैरड माइनस C2 बराबर 0, तो C2 बराबर वही आएगा भैया 12 माइक्रोफैरड। तो बच्चों अगर आप इसको दोनों अलग अलग ज्ञात हो गया, अगर आप इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। नोट कर लो, फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों 28वां नंबर सवाल को देखते हैं। 28वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है दो परिवर्ती संधारित्र में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरड से लेकर 500 पिकोफैरड तक बदली जा सकती है। तो इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कम से कम अगर कहें तो श्रेणी क्रम में बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो जो C1 दिया है वो 10 पिकोफैरड है, बहुत ध्यान से देखना। तो C2 भी मेरा यही है, 2 है ना, प्रत्येक है, 2 परिवर्ती है, तो C2 भी यही होगा 10 पिकोफैरड कम में। और ज़्यादा देखिए मिनिमम ये है और मैक्सिमम इनको बढ़ा के हम इतना भी कर सकते हैं, 500 पिको कर सकते हैं, समझिएगा। ठीक है, लेकिन सवाल में कह रहा कम से कम में ज्ञात करो, कम से कम। तो इसका मतलब बेटा कम से कम बटे वाला फार्मूला चलता है इसमें, बटे वाला फार्मूला चलता है कौन सा? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में बेटा कम से कम होगा। तो फार्मूला क्या है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C बराबर 1/C1 10 है, 1/C2 10 है। ठीक है, तो 1/C बराबर कितना आएगा LCM? 10, नीचे ऊपर जुड़ जाएगा। तो 1/C बराबर 2/10, तो 1/C बराबर 1/2 कम 2 पंचे 5 आ जाएगा। C बराबर 5 पिकोफैरड। ये कम से कम में ये आ गया, मिनिमम में 5 पिकोफैरड। किस में आ गया बेटा? ये कम से कम में आ गया, कम से कम में। आइए बच्चों अधिक से अधिक में देखते हैं अब हम। अधिक से अधिक, देखिए अधिक से अधिक सबसे हम बढ़ा देंगे, जितना बढ़ेगा तो भाई दोनों C1 को भी बढ़ा देंगे। मैक्सिमम इतने से इतना होता है तो मैक्सिमम कर दिया, तो C1 का काम क्या कर रहा है? ये करेगा। तो समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ो तो C बराबर C1 प्लस C2। ठीक है, अधिक से अधिक किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो आप इधर भी लिख सकते हैं समांतर क्रम, अगर उधर ना दिख रहा हो
ना, समांतर क्रम में होगा। तो C1 कितना है 500, C2 कितना है 500, 1000 कितना हो गया 1000 पिको फैरड। पिको है ना बच्चों, बेटा यहाँ पिको फैरड लगा देना, भूल गए थे बेटा, पिको फैरड, पिको फैरड। ठीक है, ये है मेरा फाइनल आंसर। किसमें, अधिक से अधिक में, अधिक से अधिक, नोट कर लो। चलिए बच्चों 29 नंबर सवालों को देखते हैं। क्या कह रहा है 29 नंबर सवाल, 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र। बेटा 100 माइक्रोफैरड है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर C दिया है जो 100 माइक्रोफैरड है। कह रहा है ना संधारित्र को 400 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। बोल्ट है बेटा, ध्यान देना, बोल्ट 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इनके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें। अच्छा मान लिया पहले D1 D था, D1 क्या था D था, अब आधी कर दें तो प्लेटों का नया विभवांतर क्या होगा। तो बच्चों कह रहा पहले दूरी मान लिया D था, अब कह रहा जो D2 उसको हम अगर आधा कर दे D/2 तो विभव क्या होगा। इसका मतलब बेटा इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो। ठीक है, यही तो हुआ, पहले D था बाद में D2 कर दिया, तो विभव क्या होगा। और कह रहा है इसकी ऊर्जा भी क्या होगी, ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, डेल्टा U भी निकालना लो। तो आइए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर एक नोट लिख दे रहे हैं हम, नोट याद रखना। यदि दूरी को आधा किया जाए, दूरी को क्या किया जाए, दूरी आधी होगा तो धारिता दोगुनी हो जाएगी। तो धारिता क्या होगी, दोगुनी, दोगुनी। ठीक बच्चों, अगर दूरी आधी तो धारिता दोगुनी हो जाएगी, ये याद रखना बच्चों। तो जो C2 होगी दोगुनी हो जाएगी, कितना है 200 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया, आइए हम आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। यहाँ पर फार्मूला होता है एक, क्या होता है फार्मूला, देखिए बच्चों D1 बटे D2 तो जाएगा C2/C1, ये है फार्मूला। अगर इस फार्मूले पे हम लगा दे तब भी निकल आएगा मेरा धारिता। ये C2 200 आएगा, कैसे, D1 D है, D/2 है, 2 ऊपर पहुंच जाएगा। C2 निकालना, C1 100 है तो 2 इसमें जा गुणा। बेटा इस फार्मूले में अगर मान रखो आप, D1 का मान ये रख देना, D2 का मान ये रख देना, और C1 का मान ये रख देना, C2 अपने आप आ जाएगा, ये रख देना ना, सॉल्व कर लेना। ठीक बच्चों, चलिए अब C2 मिल गया। अब आप एक काम करो, अब आप क्या निकालोगे, विभव भी कह रहा है ना निकालने के लिए, V2 भी तो कह रहा है निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे। देखिए बेटा आवेश सेम होता है, तो Q बराबर C1 V1। ठीक है, आवेश क्या होगा समीकरण 1, और दूसरे के लिए आवेश क्या होगा C2 V2, दोनों को बराबर कर ले रहे हैं। C1 V1 बराबर C2 V2। C1 कितना है 100 माइक्रोफैरड, नहीं लिखा जाएगा। V1 कितना है 400, C2 कितना है, और V2 कितना है, V2 निकालना है, C2 नहीं, C2 पता है 200 माइक्रो, और इंटू V2 निकालना है, तो माइक्रो से माइक्रो, 2 0 2 0, 2 एकम 2 दूनी 4, तो 200 आ गया, 200 V का मान कितना आ गया 200 वोल्ट। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, पहले आप U1 निकाल लो। क्या निकाल लो, U1 कैसे निकलेगा बच्चों, आइए देखते हैं। तो आइए यहाँ से निकालना चालू करते हैं। ठीक है, इधर निकाल दे रहे हैं। U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर होगा, 1/2 C1 कितना दिया 100 माइक्रोफैरड, 10 की पावर -6 होगा माइक्रो वैल्यू। V1 कितना दिया है 400 का स्क्वायर। बोलो बच्चों, अभी इसको हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, भाग देंगे। एक काम करिए, 4 का स्क्वायर 16, समझिएगा,
और बटे 2 लगा रहने दो। 2 का स्क्वायर 4 जीरो, 4 जीरो 2 जीरो 6 जीरो, पूरा पूरा कट जाएगा भाई। 2 स्क्वायर 2 जीरो है ना, तो 4 जीरो और 4 2 6, 6 जीरो प्लस के 6 माइनस के कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा 8 जूल। आंसर कितना आ गया 8 जूल। अब ऐसे निकालते हैं U2। क्या निकालते हैं U2। U1 तो समझ गए इतना आ गया। U2 कैसे निकालोगे, ध्यान देना बच्चों। 1/2 C2 V2 स्क्वायर। 1/2 C2 का मान कितना है 200 माइक्रो की वैल्यू 6 और V2 का मान 200 का स्क्वायर। अब समझो बेटा 2 का स्क्वायर 4, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 एक कम 2 धाम 100 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, 2 जीरो का 4 जीरो और 2 जीरो 6 जीरो पूरा कट गया, 4 जूल आ गया। कितना आ गया 4 जूल आ गया U2। लेकिन अब हमें ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है, डेल्टा U बराबर, तो क्या होगा U1 माइनस U2। U1 कितना है 8 जूल, U1 कितना है 4, टोटल कितना है 4 जूल। नोट कर लो बच्चों, फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों 30वां नंबर सवाल क्या कह रहा पढ़िए। कह रहा 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैराड है। बच्चों 3 संधारित्र है जिसमें प्रत्येक की कितनी है 4 माइक्रोफैराड है। एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन में तुल्य धारिता जो है 6 माइक्रोफैराड आती है। तो आइए बच्चों इनको हम जोड़ के दिखाते हैं। देखिए इसको कुछ हम इस प्रकार जोड़ना चाहते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो हो जाएगा, ठीक है। ए का मान ये है, बी का मान ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 4 माइक्रोफैराड, यह है ए भी है 4 माइक्रोफैराड, यह है 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लो, ये 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब इनको हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो ये क्या 2 हो जाएगा, और 2 अब इनको समांतर में जोड़ेंगे तो 6। देखो तुल्य कितना लाना है, आइए हम आपको जोड़ कर दिखाते हैं। इनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ें तो क्या आएगा 4 माइक्रोफैराड कॉमा 4 माइक्रोफैराड को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ें किस क्रम में, तो क्या आएगा आंसर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C बराबर आएगा 4 और 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 1/C बराबर 2/4। 1/C बराबर 2 एक कम 2 दूनी 4, तो C बराबर कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये बताइए बहुत ध्यान से बताइएगा, तो C का मान हो जाएगा 2, C तो आ गया इसमें। अब ये जो है समांतर क्रम में ना, क्योंकि 1 हो गया तो 2 माइक्रोफैराड और कॉमा 4 माइक्रोफैराड किस क्रम में होगा समांतर क्रम में। अगर हम जोड़े तब तो C बराबर C1 ये होगा, C2 समांतर क्रम का यही फार्मूला होता है ना, C2 काम 4 करेगा ना, तो C बराबर कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। बच्चों ये फाइनल आंसर है। तो समझ में आ गया बच्चों, क्वेश्चन में क्या है ना कुछ आप ऐसा जोड़ो कि ये आ जाए। तो पहले बेटा 3 थे आपके पास, पहले 2 को किस में जोड़ दो श्रेणी क्रम में, और बाद में जो आंसर आए उसको किस में जोड़ दो समांतर क्रम में, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 31 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहे हैं 31 नंबर सवाल में। 3 माइक्रोफैराड की जो धारिता है, ठीक है 3 है, C1 भी 3 माइक्रोफैराड, ठीक है, C2 भी 3 माइक्रोफैराड और C3 भी 3 माइक्रोफैराड। इनको आप इस प्रकार जोड़ो कि आपका आंसर क्या आ जाए 2 माइक्रोफैराड। किस प्रकार जोड़ेंगे आइए हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। हम सोच रहे हैं 2 को समांतर क्रम में जोड़ दें, ठीक है, और बाकी जो आंसर आएगा उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। ये A है ये B है, 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड ये है। तो बच्चों पहले इन दोनों को हमने किस में समांतर क्रम में जोड़ा ना, आइए देखते हैं आंसर मेरा
टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आना चाहिए, 2 माइक्रोफैराड आना चाहिए। ये मेरा आंसर है, ये मेरा टोटल कैपेसिटर्स ये लाना है, ठीक है, धारिता। तो कैसे आएगा, 3 माइक्रोफैराड और कॉमा 3 माइक्रोफैराड। पहले दो को किस क्रम में जोड़ो, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो C बराबर C1 प्लस C2, यही तो होता है। C1 का काम 3 कर रहा, C2 काम 3 कर रहा, 3 3 6 माइक्रोफैराड आ गया। और जो आंसर आया है 6 माइक्रोफैराड, उसको 3 माइक्रोफैराड के श्रेणी क्रम में जोड़ दो। श्रेणी क्रम में जोड़ा ना हमने, जब ये 1 हो जाएगा तो श्रेणी क्रम में जुड़ गया है। तो फार्मूला क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 का काम 3 का 6 करेगा, C2 काम 3 करेगा, ठीक है। तो 1/C बराबर गुणा करेंगे 6, 6 कम 3 दूनी 6, ठीक है। तो 1/C बराबर 3/6, तो 1/2 आएगा कि नहीं, तो C बराबर 2 ही तो हुआ भाई। जब इसका ऊपर नीचे कंपेयर करोगे तो 2 माइक्रोफैराड आएगा। कैसे भाई, 1/C बराबर 1/2 है, तो ऊपर नीचे कंपेयर कर लेना, ठीक है। आपका ये आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 32 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 32 नंबर सवाल, कह रहा दिए गए चित्र में ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। बच्चों आपके स्क्रीन पर देखिए, हम एक चित्र देने जा रहे हैं, ज़रा आप इसको समझिएगा, ठीक है। ये है A B C, ठीक है। उसके बाद 6 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी के बीच की धारिता CAB ज्ञात करना है। CAB हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए अब क्या करिए, AB पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद फिर इनको हम समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक काम करिए, आइए पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए A और B निकालना है, इनके बीच में निकालना है ना बच्चों, इनके बीच में। तो पहले आप इधर से जाओ, एक बार इधर से इस पे जाओ, तो इधर से जाने के लिए आप ऐसे जाओगे, ऐसे, तो दोनों मिल गए। तो 3 माइक्रोफैराड कॉमा 6 माइक्रोफैराड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होगा बच्चों, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C बराबर C1 कितना होगा, 6 होगा। तो भाग देंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसमें भाग देंगे ना, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, 1/C बराबर 3/6। तो C का मान हो जाएगा 6/3, तो 3 कम 3 दूनी 6 माइक्रोफैराड। ये आ गया मेरा फाइनल, नहीं C आ गया। अब ये जो 2 माइक्रोफैराड आया है, अब इस वाले 2 के समांतर क्रम में होगा, किसमें, किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा, ठीक है। तो बच्चों समांतर क्रम में होगा, तो उसके बाद क्या कह रहे हैं हम, तो उसके बाद उन्होंने एक फार्मूला समांतर क्रम का होता है, C बराबर C1 प्लस C2। C बराबर C1 कितना दिया है, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड कितना आ गया, 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। नोट कर लो, ये मेरा फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों 33 नंबर सवाल में देखते हैं। 3 माइक्रोफैराड, देखिए नहीं सवाल में कह रहा है 4 संधारित्र में प्रत्येक की। चलिए बच्चों 33 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है 33 नंबर सवाल, 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैराड। बच्चों आपके पास C1 C2 C3 C4 है, 1 माइक्रोफैराड, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड। तो आप इन्हें किस प्रकार जोड़ेंगे कि तुल्य धारिता, बच्चों आप इनको किस प्रकार जोड़ेंगे, किस
प्रकार जोड़ना है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, किस प्रकार जोड़ें। तो पहले नंबर में आंसर क्या आना चाहिए जब हल करें, 0.75 माइक्रोफैरड। ठीक है, बी नंबर में क्या है, 4/3 माइक्रोफैरड। सी नंबर क्या है, 1 माइक्रोफैरड। और डी नंबर में क्या आ जाए, 2.5 माइक्रोफैरड। ये हैं। तो बच्चों इसमें क्या करोगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपको करना ये है 1 2 3 4। तो अगर हम देखें, डायग्राम भी बना देते हैं। आइए ए के लिए, अगर हम पहले 3 को किस में जोड़ दे बेटा, समांतर क्रम में। जो आंसर आए उसके श्रेणी क्रम में जोड़ो तो ये आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कैसा डायग्राम बनेगा बेटा, कुछ ऐसा बनेगा। एक धारिता, कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। ए बी। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, ये आपका C1 हो जाएगा, ये C2, ये C3 और ये C4। अगर आप देखिए स्टार्ट के 3 को किस में जोड़ दो, समांतर क्रम में ना। तो 3 को किस में जोड़ दो, समांतर क्रम में। 3 को समांतर क्रम में और चौथे को जो आंसर है उसके श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो आपका ये टोटल आंसर जो है, टोटल रेजिस्टेंस ये आएगा। ठीक है, आइए बच्चों बी नंबर में देख लेते हैं। 4/3 लाना, तो एक काम करो बेटा, 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ के चौथे को समांतर क्रम में कर दो। इस बार 3 को किस में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में, और चौथों को समांतर क्रम में जोड़ना। तो कुछ ऐसा आकृति बन जाएगा। एक इधर रहने दो और 3 इधर लगा दो। ठीक है, इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं। तो इनका ये C1 C2 C3 C4 ये आ जाएगा। उसके बाद सी नंबर देखिए, सी नंबर में क्या है, तो बच्चों चौथे में 2 को श्रेणी क्रम और 2 को समांतर क्रम में जोड़ दो, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड आएगा। ठीक है, ये ए है, ये बी है, C1 C2 C3 C4। तब कुछ ऐसा आपका आकृति बनेगा। ठीक है, C1 C2 इसके बराबर बन के ना। चलिए बच्चों, इसके बाद डी नंबर में हम देख लेते हैं, आप इनको किस प्रकार जोड़ेंगे कि आपका आंसर ये आ जाए। तो आपको 2 को समांतर क्रम में जोड़ना बेटा और 2 को श्रेणी क्रम। ठीक है, तो 2 को श्रेणी क्रम, 2 को समांतर क्रम, फिर पुनः श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। आइए देखिए, तो इनका डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ए होगा, ये बी होगा, ठीक है बेटा। 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, C1 C4। पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ के इनको समांतर में जोड़ दिया, फिर जो आंसर है उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो मेरा जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 2.5 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसको आप वैल्यू पुट करके एक बार सॉल्व करके घर पे देख लीजिएगा, देखना यही सब आएगा। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, सभी क्रम में जोड़ जोड़ के देखना पड़ेगा। नोट कर लो। चलिए बच्चों 34 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है। 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड धारिताओं के संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाए, 5 माइक्रोफैरड हो। तो बच्चों आपको C1 दिया है 3 माइक्रोफैरड, समझिएगा, और C2 भी दिया है 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, और C3 दिया है 6 माइक्रोफैरड। कह रहा है इनको किस प्रकार जोड़े जो इनका जो C आ जाए वो 5 माइक्रोफैरड आ जाए। मेरा जो आंसर है टोटल जोड़ने पे ये आ जाए। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इन दो को देखिए कुछ इस प्रकार आपको परिपथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये ए मानना पड़ेगा, ये बी मानना पड़ेगा। ठीक है,
जो 3 माइक्रोफैराड यहाँ दे देना, ठीक। C1 हो जाएगा आपका। अब एक C2 यहाँ दे दीजिएगा 3 माइक्रोफैराड का, ठीक है। और C3 आप यहाँ दे दीजिएगा। तो एक काम करिए, पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, जो आंसर आए इसके समांतर क्रम में जोड़ देना, ये आ जाएगा, ठीक है। आइए जोड़ के दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है। तो 3 माइक्रोफैराड ये वाला और ये वाला कितना बच्चों, ये 6 होगा। ये कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। 6 माइक्रोफैराड किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 1/3/6 आएगा, तो 1/2 आ जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, तो C का मान आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो 2 माइक्रोफैराड जो है वो 3 माइक्रोफैराड के किस में होगा, समांतर क्रम में होगा। तो C बराबर C1 प्लस C2 वाला फार्मूला लगाएंगे। C1 2 है, C2 3 है, तो 5 माइक्रोफैराड आ जाएगा। हमें भी क्या 5 माइक्रोफैराड लाना था। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 35 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 35 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि चित्र में C का मान ज्ञात करना है। बच्चों C का मान हमें ज्ञात करना और चित्र में दिया गया है। तो चित्र हम आपको बना दे रहे हैं, चित्र आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और डायग्राम भी पूरी दिया जाएगा। तो ये बच्चों V है, ये A है, ये है 10 माइक्रोफैराड, ये है 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये C है, ये निकालना है। तो पहले आप इनको श्रेणी क्रम किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़िए। 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। तो फार्मूला क्या होगा, समांतर क्रम में C बराबर, देखिए C1 प्लस C2 होगा। C डैश मान लेना इसमें, क्योंकि C पहले से है ना एक। C1 10 है, C2 भी 10 है, तो कितना जाएगा 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। 20 माइक्रोफैराड कॉमा C किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। तो क्या होगा फार्मूला बेटा, श्रेणी क्रम के लिए 1/C बराबर 1/C1 का काम, ओहो C1 लिख दें, अभी C1 लिखो बेटा, C1 प्लस C2। तो C का काम जो टोटल है ना, ये टोटल रेजिस्टेंस का काम कितना कर रहा है बच्चों, सवाल में देखिए 15 माइक्रोफैराड दिया बच्चों। 15 माइक्रोफैराड, C1 कितना है 20, और C2 जो होगा ये होगा C। इसको इधर ले आएंगे, -1/20, 1/C। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। तो क्या आ जाएगा, 1/C बराबर एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 120 आएगा बच्चों एलसीएम। तो 15 8 120 और 20 6 120, तो कितना आ जाएगा, 1/C बराबर 2/120, 1/C बराबर ये आ जाएगा 60। तो C बराबर कितना आ जाएगा, 60 माइक्रोफैराड मेरा फाइनल आंसर होगा बच्चों, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।